खुद मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में इनकी सरकार है, आत्री में इनकी सरकार है, ये बोलवे करते थे। मांझी जी से आप तो बोलते थे कि हमार घर यही है, हमार नानी घर यही है, एक बार हमरा मौका अगर तो दे देवा टापो बन के हम चमका देवो, लेकिन तोहरा आत्री के जनता मांझी जी तोहरा मौका दे देलथिन। अब तोहरा यहाँ काम करे के है। एक मंच पर आप बोल रहे थे बड़ी आत्री का छात्री कौन तो बनल चला हलथिन, उनका हम स्वाहा कर दिलिए, तो आत्री का छात्री अब आप हो गए हैं। 14 तारीख को मंच से जनता को आप संबोधित करेंगे तो आप यहाँ के विकास के बात करेंगे, या नहीं कि सिर्फ बड़ी लंबी लंबी चौड़ी भाषण दे करके फिर 1 साल के लिए गायब हो जाइएगा साइबेरियन पक्षी की तरह। इसलिए साइबेरियन पक्षी की तरह गायब मत होइए, लगातार मानिए पहले आप ये काम कीजिए। और देख सकते हैं जिस प्रकार से है, जो लगता है कि कोई पेड़ पौधा नहीं है। राजगीर के बाद लोग आपका तपोवन जरूर घूमने के लिए आते हैं। 14, 15, 16 के बाद यहाँ पर जो है न एगो पूरा चारों तरफ बकरी, कुत्ता, बिलाय, गाय, भैंस आपको रोड पर चलते हैं। इसको डेवलपमेंट कीजिए, इसमें पुलिस चौकी बनाइए। यहाँ पे आसपास का जो इलाका है आपका गर्म कुंड के जो पानी निकलता है इसे दिखा दियो। अरे भाई अभी हम हैं तपोवन में। तपोवन एक पर्यटक। अच्छा, तपोवन का ये पहाड़ी कैसा लग रहा है आपको? पहाड़ समझिए कि इसे देखते हैं गर्मी के दिन में जब पेड़ पौधा जब पूरा पत्ता गिर जाता है, हाँ। वैसे हाल अभी के वक्त में ये ठंड में। अच्छा, समझ गए। ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है ना, ये साइबेरियन पक्षी है। साल में ठंड में सिर्फ एक बार है जो यहाँ पे साइबेरियन पक्षी मतलब यानी जनता है जो आते हैं, एक 14 जनवरी को। उसके बाद फिर है जो कहाँ लापता हो जाते हैं। यहाँ के प्रशासन, नेता, विधायक, सारे लोग, समझ गए, कोई इसको माए बाप नहीं है देखने के लिए। 14 जनवरी को बाद। हाँ, अच्छा। अभी तो देखिए कि दुल्हन की तरह सज रहा है। हाँ, अभी दुल्हन की तरह सज रहा है, समझ गए। मानिए इसका तिलक और बाराती आएगा तपोवन में। हाँ, तपोवन। हाँ, ओकर बाद 14 तारीख के बाद 14, 15, 16 के बाद यहाँ पर जो है न एगो पूरा चारों तरफ बकरी, कुत्ता, बिलाय, गाय, भैंस आपको रोड पर चलते हुए दिखेगा। हाँ। कोई इसको देखने के लिए लोग है जो हवलदार नहीं है। तो मैं यहाँ के प्रशासन से मैं बोलना चाहूंगा, और खास करके जीतन राम मांझी जी से मैं आपको बहुत बड़ा सराहनीय, आपने जो काम किया है कि महोत्सव आपने चालू करवाया है। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। तपोवन में एक ईटा भी लगा हुआ है, तो जीतन राम मांझी का ही है। ये तो बहुत बड़ी। लेकिन जीतन राम मांझी से मेरा और सवाल ये है कि आपका नाम निशान और आगे चले, इसको डेवलपमेंट कीजिए। इसमें पुलिस चौकी बनाइए। यहाँ पे आसपास का जो इलाका है आपका गर्म कुंड के जो पानी निकलता है, इसमें एक नाली का उत्तम व्यवस्था होना चाहिए जो कि पैन में जाके गिरे। हाँ, उसके लिए एक जो है ना आपका पैन बनाया जाए, और पैन में उस पानी को जमाव किया जाए। उस पानी जब ठंडा हो जाए उसके बाद किसान भी इसका है जो यूज कर पाएगा। समझिए। तो ये सबसे बड़ी बात जीतन राम मांझी, पहले आप ये काम कीजिए। और देख सकते हैं जिस प्रकार से है जो लगता है कि कोई पेड़ पौधा नहीं है, समझ गए, तो सबसे पहले इसको डेवलपमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा जगह है। राजगीर के बाद लोग आपका तपोवन जरूर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म कुंड की पानी जो गिरता है आपका, ये राजगीर से भी ज्यादा गर्म पानी यहाँ पे, समझ गए। तो ये है पूरी, मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट करें ताकि लोग, पर्यटक है जो और है जो यहाँ पे आए दूर दूर से, समझ गए। जो एक खास वक्त लोग आते हैं, मतलब कि जनवरी में सिर्फ ही लोग आते हैं। अगर इसको डेवलपमेंट किया जाए तो लोग और आएंगे। इस बार तो इनका विधायक भी यहाँ पे है, खुद मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में इनकी सरकार है, आत्री में इनकी सरकार है, ये बोलवे करते थे। जीतन राम मांझी जी आप कहते थे, हाँ, क्या बोलते थे महोत्सव में, कि अगर हमारा यहाँ पे विधायक बनता है तो इस तपोवन को डेवलपमेंट किया जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मांझी जी से, आप तो बोलते थे कि हमार घर यही है, हमार नानी घर यही है, एक बार हमरा मौका अगर तो दे देवा ना, तभी तपोवन के चमका देवो। तपोवन के हम चमका देवो, लेकिन तोहरा आत्री के जनता मांझी जी तोहरा मौका दे देलथिन। अब तोहरा
यहाँ काम करे के है कि ना, आप मांझी जी के सत्ता जो हाथ में चल गए है यात्री, समझ गए हैं। आप एक वर्ड बोले हैं कि जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ गए। कुछ दिन एक मंच पर आप बोल रहे थे बड़ी यात्री का छात्री कौन तो बनल चला थी, उनका हम स्वाहा कर दिलिए। तो यात्री का छात्री अब आप हो गए हैं, समझ गए। तब इसको डेवलपमेंट कीजिए। रंजीत विधायक से जब भी हम सवाल किए हैं तो उनका कहना था कि हम लोग विपक्ष में जब भी सवाल उठाते हैं हमारी बातों को नहीं माना जाता है। अब आप खुद सरकार में हैं, खुद आप मंत्री हैं, आपके विधायक हैं, तो आप यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, समझिए। मेरा बस आपसे एक ही सवाल है कि इस बार जब भी आप 14 तारीख को मन से जनता को आप संबोधित करेंगे तो आप यहाँ के विकास के बात करेंगे, या नहीं कि सिर्फ बड़ी लंबी लंबी चौड़ी भाषण दे करके फिर 1 साल के लिए गायब हो जाइएगा साइबेरियन पक्षी की तरह। इसलिए साइबेरियन पक्षी की तरह गायब मत होइए, लगातार है जो यहाँ पे आवाज़ उठाइए। और आवाज़ क्या उठाना, आप खुद सरकार में, आप तो खुद सरकार हैं, आप चाहिएगा तो बहुत कुछ करवा दीजिएगा यहाँ पर ही, समझ गए। तो इस वीडियो को आप लोग दबा करके शेयर करिए। हम आसपास कहीं अत्रि विधानसभा का रहने के हैं, और तपोवन की और बात को मजबूत कीजिए। हाँ, तपोवन को और है जो आप डेवलपमेंट की बात करें। हम हमेशा है जो कहीं न कहीं जाते हैं, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, गेलौर, तपोवन, पथलकट्टी और झरना शरीफ। अत्रि विधानसभा में 4 पर्यटक केंद्र है, इसको अगर डेवलपमेंट कर दीजिएगा तो लाखों लोगों का नौकरी भी मिल जाएगा यहाँ पे, समझ गए। तो ये चारों पर्यटक के लिए हम आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। बाकी आप लोग तो जानवे करते हैं सब, समझ गए। बाकी आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और इस तपोवन को, आवाज़ को और आप लोग मजबूत कीजिए।